आदिवासी समाज के वो हर लोग टारगेट हो रहे हैं जो आज अपने समाज के लिए रहते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं। यहाँ के पुलिस और कमिश्नर कर क्या रहे हैं? सब ये दलालों का पैसा खा के बैठे हैं क्या? यहाँ के जितने भी दलाल हैं उन लोगों का हाथ खाली कर दिया गया है या हाथ खुली छूट दे दी गई है। मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे किसी भी आदिवासी अगुआ को, चाहे आदिवासी भाई को उठा दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। क्या जान इतनी सस्ती हो गई है? खूंटी में सोमा मुंडा हत्याकांड के बाद आज 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद आज 5वां दिन है। 4 दिन बीत चुका है, आज 5वां दिन है और तमाम जो आप कैमरा स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जो चाहती थी कि सोमा मुंडा के हत्यारे पुलिस के दिए हुए अल्टीमेटम, प्रशासन के दिए हुए अल्टीमेटम के टाइम के पहले पकड़ लिए जाएं। पर शायद हमने आपसे पहले भी कहा कि कोई मतलब नहीं है शायद जिला प्रशासन को, तभी ये तमाम लोग आज हाथ में तख्तियां लेकर के बैठे हैं। और सीबीआई जांच की बात इस बात का सबूत है कि जिला प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर से जो भरोसा है वो लोगों का उड़ गया है। रंजन लकड़ा हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आपको बुला सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी बुला सकते हैं। ये जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, इस जमीन के चलते सोमा मुंडा की हत्या हो गई ऐसा कहा जा रहा है। आप श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आई हैं। अल्टीमेटम दिया गया था मैडम, बोला गया कि हत्यारा पकड़िए, हमको नहीं पता, जाम खुलवाया गया। तमाम तस्वीरें उस दिन की आपने भी देखी होंगी। 72 घंटे के बाद भी आज 5वां दिन है, हाथ खाली है। जी देखिए, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और आज ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारे पाढ़ा राजा जो सोमा मुंडा जी का, इसी जिस ज़मीन में मैं खड़ी हूँ, इसी ज़मीन के लिए उनकी हत्या कर दी गई। यहाँ के जितने भी दलाल हैं उन लोगों का हाथ खाली कर दिया गया है या हाथ खुली छूट दे दी गई है। मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे किसी भी आदिवासी अगुआ को, चाहे आदिवासी भाई को उठा दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं। क्या जान इतनी सस्ती हो गई है? और जब 72 घंटे का जब अल्टीमेटम दिया गया तो मैं पूछना चाहती हूँ राज्य के सरकार से कि अभी तक वो शांत क्यों बैठी है? यहाँ के पुलिस और कमिश्नर कर क्या रहे हैं? सब ये दलालों का पैसा खा के बैठे हैं क्या? मुंडा लोग टारगेट हो रहा है क्या मैडम? अब देखिए, प्रेम सागर मुंडा, सुभाष मुंडा, एक मुंडू करके साहब थे वो हो गए, सोमा मुंडा लोग टारगेट हो रहा है क्या? अभी पीछे परिवार भी ये बोल रहा है, भीड़ भी ये बोल रही है, सोशल मीडिया यही बोल रहा है, समाज यही बोल रहा है। अब तो हमें पूछना हमारी मजबूरी हो गई है कि मुंडा टारगेट हो रहे हैं क्या? देखिए, सिर्फ मुंडा नहीं, आदिवासी समाज के वो हर लोग टारगेट हो रहे हैं जो आज अपने समाज के लिए रहते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं, अपने संस्कृति और सभ्यता को बचाने की बात करते हैं। आज वो हर लोग टारगेटेड हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो अपनी ज़मीन को बचा रहे थे, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, तो क्या वो गलत कर रहे थे? इतिहास गवाह है कि आज जब कोई भी आदिवासी अगुआ जल जंगल जमीन की जब बात किया है, अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने की कोशिश की है, वो हमेशा मारा गया है, या तो उनको जेल में डाल दिया गया है या तो साजिश के तहत जहर दे के मार दिया गया है। आज तो गोली चल गई। ये इतिहास इसी खूंटी गांव का ही है, हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी का। वो भी जब अपने जल जंगल जमीन को, अपनी आदिवासियत को, अपने रीति रिवाज परंपरा को जब बचाने की जब कोशिश कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब भी उनको साजिश के तहत जेल में डाल के मार दिया गया। ये परिवार जो पीछे बैठा है मैडम, एक बार देखिए उधर, वो बैठा है इस आस में कि कब हम लोगों को न्याय मिलेगा, कब मेरे पिताजी का, बाबूजी का, मेरे पति का, मेरे भाई का, मेरे पापा का हत्यारा कब खोजा जाएगा। आप आई थी मिलने के लिए, क्या बातचीत हुई आपसे उनसे? और इतना कैसे मतलब ये सिस्टम फेलियर हो सकता है कि एक अपराधी नहीं पकड़ पा रहे हैं ये परिवार पे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि परिवार को मैं देख के निशब्द हूँ। मैं क्या कहूँ? आप देखिए, उनकी मजबूरी देखिए, कितने बेबस चेहरा नजर आ रहा है उनका, वो देखिए। अंदर से मैं देख ही नहीं पा रही हूँ उधर। मैं मतलब कैसे बताऊं, इन लोगों के अंदर जो बीत रहा होगा, इनकी फैमिली से एक ऐसे अगुआ चले गए जो पूरे परिवार को चला रहे होंगे। इस जगह के पाढ़ा राजा के तौर पर जाने जाते थे, जो इस गांव को चला रहे थे, यहाँ के संस्कृति और सभ्यता की बात करते थे, अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ते थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या आज आदिवासी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है?
कि आदिवासी को जब भी अगर अपनी जमीन बचाने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोई भी इधर उधर से दलाल आता है और मार के चला जाता है। ये पूरा आदिवासी समाज, ये बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, हमने तो कहा है कि बुलाई हुई भीड़ नहीं ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है। और ये पूरा आदिवासी समाज सोमा मुंडा जी के लिए खड़ा है, हमारे पाढ़ा राजा के लिए खड़ा है, और यही भीड़ उनको न्याय दिला करके रहेगा। देखिए एंजल लकड़ा थी, तमाम जो मुद्दे होते हैं उन पर खुलकर बोलने के लिए भी इनको जाना जाता है, और इनका भी यही कहना है कि आदिवासियों की जान इस देश में जो कानून कागजों पर लिखा है उससे भी सस्ती हो गई है क्या, कि जिसको मन कर रहा है वो आकर के आदिवासियों के नेतृत्वकर्ताओं को मार करके चला जा रहा है। और झारखंड में इतिहास भी पिछले अगर आप 5 साल में उठा करके 6 साल में उठा करके देखेंगे तो प्रेम सागर मुंडा, सुभाष मुंडा, उसके बाद सोमा मुंडा जो जाने गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो एंगल निकल करके आया है वो जल जंगल जमीन का ही निकल करके आया है। बाकी धन्यवाद एंजल आपका। हम इस वक्त खूंटी में हैं। खूंटी का जिगरप्पा ये वही जगह है जहां पर के पीछे दिखा दीजिएगा एलेक्स की जिस पत्थलगड़ी की बात हुई थी 3 जनवरी को सोमा मुंडा जी ने किया था, उसी जमीन के चलते उनकी मौत हो गई, ऐसा कहा गया, ऐसा शक शंका जाहिर की गई है। और ये तमाम जो चीजें हैं आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं। बाकी कैमरे के पीछे एलेक्स है, मेरा नाम वैभव है, आप लोग तक 19 देख रहे थे। घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची।